कि ये जो 1 लाख अरब कर्जा चढ़ गया है पाकिस्तान पे, उस पे शहबाज क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस पे दबाव है कि तुम्हारी कारकर्दगी नहीं है, कर्जा चढ़ रहा है, कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं है, तो इस पे जर्नैलों का भी दबाव है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 159th पाकिस्तान की रैंकिंग है, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की क्या ही बात करें, पाकिस्तान पहले नंबर पर है। जून 2026 तक मजमूई कर्ज और वाजिबात 99.6 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं कि अगर मौजूदा शराफजाइश बरकरार रही तो पाकिस्तान की आबादी 2040 में 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। माहिरीन के मुताबिक आबादी में मुसलसल इजाफे के साथ तालीम, रोजगार, सेहत, पानी और खुराक जैसे बुनियादी शोबों पर दबाव भी बढ़ता जाएगा। इस वक्त मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी मयारी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। 16% अफराद को मुनासिब खुराक मुयसर नहीं, जबकि 2.5 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। तो फिर हम चाइना के दोस्त और बेहतरीन दोस्त और बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए? और वैसे भी जब आप किसी से इतना पैसा लें जितना पैसा हमने चाइना से पकड़ रखा है, तो उसके बाद वो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा बॉस हो जाता है। यार मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान को छोड़ दो, सबसे बेस्ट ये स्टेट फेल हो चुकी है, इससे ज़्यादा और नहीं कह सकते। इस कंट्री को छोड़ दिया जाए वही आपके लिए बेस्ट है, वरना अपनी जवानी ज़ाया करने वाली बात है। सलामत है, मगर मईशत के लिए ये बोझ अब भी खतरनाक है। गुज़िश्ता 4 बरस में विफाकी हुकूमत का कर्ज 75% बढ़कर 83.6 खरब रुपए हो चुका। ये ब्रेन ड्रेन ही है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजूहात सबको नजर आ रही है, माँ सिवाय उन लोगों के जो इस वक्त इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। अल्लाह ने आपको। शहबाज शरीफ इतनी देर खड़े होके कर्जों के फायदे गिनवा रहा है कि कहते हैं आप कर्जे लेते हैं, कब तक लेने हैं, आप कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जा लें और तरक्की कर जाएं। ये हमसे झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वसाइल हैं। वसाइल नहीं है पाकिस्तान में, हम एक बारन कंट्री हैं, क्योंकि हम अपनी गंदम भी पूरी करने के काबिल नहीं रहे, हम अपनी दालें नहीं पूरी कर सकते, हम अपनी और बहुत सारी अजनास पूरी नहीं कर सकते, हमें कपास बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो पाकिस्तान के पास तेल गैस के ज़खायर तो वैसे नहीं है जो हमें ये चूरन बेचा जाता था ना 80 साल तक कि पाकिस्तान जी ज़र मुल्क है और फलां फलां, वो भी कोई ऐसी कहानियां नहीं है। ज़र मुल्क होते हैं यूक्रेन जैसे, रूस जैसे और इस तरह के और ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को बेचते हैं गंदम वगैरह और सब कुछ। एनीवे, तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको 2-3 चीज़ें कनेक्ट करके बताई हैं कि नून लीग चाहती नहीं है, लेकिन वो छुपी हुई है पीपल्स पार्टी के पीछे। ये बुज़दिली है ना शरीफों की कि जी पीपल्स पार्टी मानती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी माने, कैसे ना माने भाई, उनका बाप भी मानेगा, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। वो सब अपने लिए कुछ थोड़ी एश्योरेंसेस हो सकता है मांग रहे हों कि हमें इस सिस्टम से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आता है और वो कहता है जी कि कौन सा फैसला भाई, राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है कि काबीना में नहीं आया, कौन सी काबीना है तुम्हारी, तुम्हें तो फैसला बताया जाता है और काबीना के पास दस्तखत लिए जाते हैं। तो इनके रोजमर्रा की जो हुकूमत है ना, उसकी भी फैसलों में इनकी कोई औकात नहीं है, इनसे पूछा भी नहीं जाता, इनसे मशवरा नहीं होता, इनसे पूछा भी नहीं जाता। ये हाल है इनका। ये ज़लील तब किया जाता है जब जर्नैल आपको आपकी औकात याद दिलाते हैं, जब आपको बता दिया जाता है कि हम अपने रास्ते पर चलने लगे हैं और तुम लोगों का वक्त खत्म होने वाला है। अब पाकिस्तान में हर तरफ आग लगी हुई है और इसी दौरान शाहिद अफरीदी साहब अपने कुत्ते के गुम जाने की पोस्ट कर देते हैं कि मैक्स जो है वो हमारा कुत्ता जब 30 दिन का था तो बड़ी उसने मुश्किल बीमारी काटी है और अब वो गुम गया है, तो कोई हमारी मदद करे। मैं ये इस पे इसलिए बात कर रहा हूं कि अब ये मिल गया है तो इस पे बात करने में कोई इशू नहीं है, महफूज है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई किसी ने गायब नहीं किया, चोरी नहीं किया, मिल गया है वापस। इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है अवाम का कि पाकिस्तान में हर तरफ आग लगी हुई है। कश्मीर में 50 से लेकर 90-95 तक मुख्तलिफ नंबर हैं सबके, लोग शहीद किए जा चुके हैं। अभी बलोचिस्तान में
सोराब के मकाम पे कोई फजाई हमला किया गया, 27 सिविलियन मार दिए गए। ये बंदा एक लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन इसका कुत्ता गुम गया, इसी की अपनी गली मोहल्ले में कहीं गुमा होगा और ये सोशल मीडिया पे सबसे अपील कर रहा है कि मेरा कुत्ता मुझे ढूंढ के दो। इसका मतलब है नेपाल नहीं गया हुआ, इसी मुल्क में है। इसका मतलब है कि उसे सब कुछ नजर आ रहा है और वो खामोश है। पाकिस्तान की अगर आपने अशराफिया को देखना है ना, तो शायद अफरीदी जैसे लोगों को देख लें कि ये अशराफिया पाकिस्तान के मसाइल पे गूंगी बहरी अंधी है और जो जर्नैली बयानियां हैं उसके साथ हाथ बांध के ये खड़े होते हैं, चलते हैं। और यही पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ है कि जिन लोगों के पास कोई पैसा है, पहुंच है, पावर है, वो अगर खड़े हो जाएं तो इतने लोगों को जाने ना देनी पड़े। मैं आज आपको एक सिंपल हल बता देता हूं। पाकिस्तान का सारा मीडिया, सहाफ़ी, क्रिकेटर्स, मौजूदा, साबिक, सारे सब खड़े हो जाएं और कहें जी ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सब एका कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ मसले 2 दिन में हल हो जाएगा। कुत्ते के लिए बोल देंगे, आम आवाम के लिए नहीं। यानी आपकी हैसियत इस अशराफिया की नज़र में अपने कुत्ते से भी कम है। ये है तकलीफ की चीज़। अब मेरे पाकिस्तानियों आपको बताता हूँ, इख्तियार वली नून लीगी जो है वो आके क्या कह रहा है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। दुनिया का एक एक झूठा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठा हुआ है। मैं हैरान हूं, बैरिस्टर गोहर जैसे लोग, अली जफर जैसे लोग, उमर नियाजी जैसे लोग और बहुत सारे अली मोहम्मद खान जैसे लोग, असद कैसर जैसे लोग, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये इस जमात में बैठे कैसे हैं। दुनिया का एक एक झूठा नून लीग के इख्तियार वली गवाही दे रहे हैं, बैरिस्टर गोहर अच्छा आदमी है, मुहिब्बे वतन है, असद कैसर अच्छा आदमी है, मुहिब्बे वतन है, बैरिस्टर उमर नियाजी अच्छा बंदा है, मुहिब्बे वतन है, फलां भी मुहिब्बे वतन है, फलां भी है, अली मोहम्मद खान मुहिब्बे वतन है। और जिन लोगों को तुम लोगों ने मुहिब्बे वतन कह दिया है, अब पाकिस्तान की अवाम उनको एक्चुअली गद्दार इब्ने गद्दार करार देगी। दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्ज और देनदारियां लगभग 100 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी कि 100 ट्रिलियन पीकेआर के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अकेले संघीय सरकार का कर्ज ही जून 2026 तक बढ़कर 83.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहाँ तक देखा जाए तो यह पाकिस्तान के लोगों से ही भरा जाएगा, क्योंकि सरकारें वहाँ की टैक्स बढ़ा रही हैं और वहाँ की जनता पूरी तरह से पिस रही है। इसके अलावा इतना ही नहीं, अन्य घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देनदारियों को मिलाकर कुल दायित्व 99.6 ट्रिलियन रुपए के पास दर्ज हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता की बात है। पाकिस्तान बस नंबर 1 पर है तो टेररिज्म में है, जो कि भारत के खिलाफ करता है। ऐसे में पाकिस्तानी चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहाँ के मुनीर और वहाँ की सरकारें, जो कि मुनीर के हाथ में ही है, वह किस तरह से देश को तरह से बर्बाद कर रहा है। अगर अमेरिका कर्ज देना बंद कर दे तो उसकी पूरी तरह से टूटने की संभावना बनी हुई है। वही चाइना भी समय समय पर मदद कर देता है। इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात थोड़े बहुत सुधर जाते हैं और पाकिस्तान भी अन्य जगहों से छोटे छोटे कर्ज लेता रहता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की आबादी भी लगातार घातक तरीके से बढ़ रही है, जो कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है।